हाय एवरीवन, कैसे सारे बच्चे। एक बार मैं कौन कौन प्रेजेंट है। सोफिया है, सानिया है, महक, शिवानी। शिवानी, वर्षा ने ज्वाइन किया है आपके साथ। मैम हमने वर्षा ने करा है। शिवानी ने नहीं करा। नो मैम। शिवानी की तबीयत कैसी है? ठीक है मैम अभी तो ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ज्योति है, प्राची है, योगिता है, स्नेहा है, नंदिनी है और कौन कौन है? हाँ, नाम क्या है आपका? मुस्कान। हाँ, मुस्कान भी है और एक बच्चा रह गया। भूल जाती है क्या? नहीं, अब याद रहेगा मुझे मुस्कान, आपका नाम अब याद रहेगा। नगीना। नगीना, ठीक है। मुस्कान, रेगुलर क्लास लगाओगे तो मुझे आपका नाम बिल्कुल याद रहेगा, जैसे सारे बच्चों का नाम याद हो गया। ठीक है, कितनी बार बोला लिए ना आज क्लास? नहीं, अब याद रहेगा मुस्कान, अब याद रहेगा। ठीक। पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने एक पदी से द्विपदी का गुणन ये पढ़ा था। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। तो अगर आप देखो 3x + 4y - 5z, तो यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर टोटल कितने पद है बच्चों? तीन। आपने देखना है प्लस और माइनस से अलग होना है। जो हम पदों को अलग करते हैं वो किससे अलग करते हैं? प्लस और माइनस से अलग। तो यहाँ पर टोटल 3 पद हुए। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं बच्चों, अब कितने पद हुए यहाँ पर? 2 पद। अगर मैं इसको भी हटा दूं, अब कितने पद हुए? एक पद। और ये क्या कहलाएगा? एक पदी। सभी बच्चों को समझ में आया? भले 3x, ये भी क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। 3x² ये भी क्या कहलाएगा? एक पदी, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है। जैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा क्या हो जाएंगे? पद अलग अलग। बात समझ में आई? मुस्कान, प्राची, योगिता, स्नेहा, नगीना। एक पदी क्या होता है आपने देखना है, बीच में बस प्लस माइनस नहीं। अब हम सीधी सीधी पहले सिंपल सी चीज सीखते हैं। अगर हम x की गुणा x से करते हैं तो हम उसे x² लिख सकते हैं। ये बात किस किस को पता है? हैंड रेज करो। जिन बच्चों को नहीं पता अब पता चल गई। अगर हम x को 3 बार गुणा करते हैं तो उसकी घात कितनी लिखी जाती है? x की पावर 3 लिखी जाती है। x की पावर तो घात कितनी? 4। 5 बार गुणा करोगे तो घात 5। ये बात भी सबको पता है? यस मैम। गुणा करके हमारी घात आ जाती है। ठीक है, दोबारा से बता दो। x की गुणा y से करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? हम उसे xy। ठीक है, तीसरी चीज ये हो गई। अगर हम x की गुणा y से कर रहे हैं, x की गुणा y से कर रहे हैं, उसकी गुणा z से कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे लिख देते हैं? xy z। या अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले बच्चों? जैसे अगर आपको मिले PQ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? P गुणा Q। अगर आपको R गुणा S मिले लिखने को तो आप उसे RS लिखोगे। अगर आपको AB लिखा हुआ मिले, उसका मतलब क्या होता है? A गुणा B। तो कहने का मतलब ये है, बीच में क्या छुपा हुआ है? गुणा का निशान छुपा हुआ है। तो अगर x की गुणा y से करेंगे तो xy आएगा, a की गुणा b से करेंगे तो a भी लिखा जाएगा। ये चीज भी सबको पता चल गई? यस मैम। सारे बच्चे, योगिता, प्राची, मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा पीछे की चीज भी रिवाइज कराती हूँ। जैसे आपको याद होगा, अगर हम -3 की गुणा -2 से करते थे तो क्या आता था? याद है? माइनस की गुणा माइनस से तो -5। प्लस की गुणा माइनस से, या माइनस की गुणा प्लस से तो माइनस। ये चीज सबको याद है? फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं पता है तो चिन्ह अलग अलग होंगे, उनकी आपस में गुणा होगी तो प्लस, अलग अलग होंगे तो माइनस, एक से होंगे तो प्लस। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ गई? तो अब जब आप दो चिन्हों की आपस में माइनस की माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, की गुणा 2 से करोगे तो 6। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6। ये चीज भी सबको याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम इन सभी चीजों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3x की गुणा 2y से करनी है,
मुस्कान आप मुझे बताओ गुणा करके क्या आएगा। पहले आप दोनों नंबर्स को गुणा करो। मुस्कान क्या आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी 6। हाँ, और जब x की गुणा y से होगी तो क्या आएगा? x y। ठीक है, समझ में आया? नगीना, शिवानी, सॉरी वर्षा, Yes, सभी को ma'am. समझ में आया? ठीक है, Yes, ma'am. तो इसी की जगह -3x की गुणा कर दे -2 z से, अब आप इसे -6 -3 की गुणा 2 से करी। पहले माइनस की गुणा प्लस से करी तो -3 की गुणा 2 से करी तो 6, x की गुणा z से करी तो xz। बताओ सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दूंगी तो आप लोगों ने सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलो उससे पहले एक चीज और, अगर मैं कहूँ कि 3x स्क्वायर की गुणा करो आप 6x से, अब क्या आंसर आएगा बच्चों, ये बताओ। मैम 18x क्यूब। हाँ, 3 की गुणा 6 मैम से करेंगे तो 18, x की घात 2 गुणा x, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है x की घात, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, पावर 3। है ना। याद है सबको? हमने क्या पढ़ा था, अगर आधार एक से होते हैं तो हम घातों को जोड़ देते हैं। याद है सबको? बताओ किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। मैम आप सारे पे क्यूब लगाया, इस पे नहीं लगाया। माय मिस्टेक। एक्स में लगाया। हाँ, माय मिस्टेक, वेरी गुड। इसी तरह से मिस्टेक्स पॉइंट आउट करनी है मेरी भी। तो सभी को समझ में आया? यस मैम। अभी मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, सब बच्चे वो करेंगे। पहले 2x गुणा 6y बताएंगे आप लोग। चैट में लिखते चलो क्या क्या आंसर आएंगे। देखो, अगर आपको स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा है तो आप ऐसे कर लो, अगर आपने 2x स्क्वायर लिखना है ना तो आप 2x लिखो, कॉमा लगा के 2 लिख दो। मुझे पता, कॉमा लगा दो या बीच में आप स्पेस दे दो या ये वाला निशान लगा दो, मुझे समझ में आ जाएगा। आप कोई सा भी सिंबल यूज कर लो, आप 2x के बाद डैश लगा दो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने स्क्वायर दिया है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मैम हमने जल्दी जल्दी माइनस नहीं लगाया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बट ध्यान रखना तो पहले का आंसर सबने सही किया है। -12x आएगा। 6 की गुणा -2 से करेंगे तो -12 आएगा, x की गुणा y से करेंगे तो xy आएगा। बताओ अब ये चीज, पहला क्वेश्चन सभी का सही हुआ है? यस मैम। पहला क्वेश्चन सारे बच्चों का ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे ठीक लिख रहे हैं। योगिता आपको समझ में आ रहा है? नगीना समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। -3 की गुणा 3 से करेंगे तो -9 आएगा, x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आएगा। ये क्वेश्चन भी जहां तक मुझे लग रहा है सारे ही बच्चों ने ठीक लिखा है, -9 x की घात 2। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। लेकिन जब y की गुणा y की घात 2 से करेंगे तो यहाँ पर तो y लिखा जाएगा, लेकिन y की घात कितनी हो जाएगी? 3। वेरी गुड। अगले का आंसर 3 की गुणा 2 से 6, z की गुणा x से zx या फिर xz, जो भी आपको ठीक लगता है। वेरी गुड, जहां तक मैं देख पा रही हूँ सारे बच्चों ने आंसर ठीक लिखे हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट है आप हैंड रेज करो। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, जिसने कैमरा ऑन किया है आप ऑफ कर लो। उससे क्या होता है कि आपका नेट कम यूज होता है। ठीक है, आपका नेट क्या होता है? कम यूज होता है। एक बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। अगर आप कैमरा ऑन भी कर रहे हो तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए हैं या आप इधर उधर घूम रहे हैं और आपका कैमरा ऑन है। अगर आप कैमरा ऑन करते हो तो फिर प्रॉपर जैसे आप क्लास में बैठते हो वैसे बैठना है, नहीं तो आप कैमरा ऑफ रखो, आपके पास पूरी चॉइस है, आपका नेट भी कम यूज होगा और आपको मेरी आवाज भी क्लियर सुनाई आएगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट? जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन करी है उनको भी
बताओ सब, प्राची, योगिता, शिवानी, सान्या, नो मैम। संध्या। मैम हाँ जी मुस्कान, बोलिए बोलिए बेटा। चलो अब हम सीखते हैं कि हम एक पदी की, हाँ जी बोलो बोलो। मुस्कान आप क्या बोल रहे हो, मुझे ना समझ नहीं आ पा रहा है, आप चार्ट में लिख दो। अब एक पदी की द्विपदी से अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2x, 2x क्या है बच्चों? एक पति। एक पदी, ठीक है। इसकी गुणा हम किससे कर रहे थे? मान लो इसकी गुणा हम 3x प्लस 2 से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है? एक पदी। एक पदी है, एक पदी। ये क्या है? दो पदी। बता, ये चीज पता होगी। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई चाहिए, इनकी गुणा चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? ये चीज मैं काफी बार बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते जाते हो तो आप छोटी क्लास में 2 गुणा 3 लिखते थे, बड़ी क्लास में आते जा रहे हो तो आप गुणे के निशान की जगह ब्रैकेट यूज करने लगते हो, है ना। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते जाते हो, तो जहां पर आपको ये ब्रैकेट नजर आ रहा है 2x और 3x प्लस 2 के बीच में, इसका मतलब क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों? गुना करना। गुना करना। 3x प्लस 2, ये यहाँ तक बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया? यस यहाँ तक वेरी गुड, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है? आपने 2x को, जो बाहर वाला मेंबर है उसको लेना है, उसकी गुणा पहले अंदर के पहले मेंबर से करनी है, ठीक है। अंदर के पहले मेंबर से, तो 2x की गुणा पहले किससे होगी? 3x से, 3x। ठीक है। क्या हुआ? 2x की पावर में लिखी नहीं। अभी तो बेटा मैं गुणा करना बोल रही हूँ ना सान्या। पावर में लिखेंगे आगे, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बीच में क्या है? प्लस, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आपने देखा क्या है? प्लस है, उसको प्लस रहने दिया। और उसके बाद 2x की गुणा किससे करोगे? 2 से। दूसरा मेंबर है, यानी कि 2 से। बताओ यहाँ तक क्लियर हो सबको? यस मैम। बच्चे जो सामने आप बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। 2x की गुणा 3x से, तो यानी कि पहले 2 की गुणा 3 से करी तो 6, x स्क्वायर करी तो। बताओ प्राची, समझ में आया? वर्षा, यस मैम। लगीना, भावना, हाँ जी। जब 2 की गुणा 2x की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4x। 2 की गुणा 2 से तो 4x, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 6x स्क्वायर प्लस 4x। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। सारे बच्चों को मैम। किस किस को समझ में आया? हैंड रेज करो। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबने नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। सभी बच्चों ने? यस मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। 3y की गुणा किससे करनी है? आपने x प्लस z से करनी है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और इसको चैट में सबका आंसर आना चाहिए। अभी मैं रुको 1 मिनट के लिए, मैं चैट को बंद कर रही हूँ और जो जो इसको सॉल्व करता जाएगा हैंड रेज करते जाना। 1 मिनट के बाद जो है मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी और सभी बच्चे इसका आंसर टाइप करेंगे। मैम हमारे फोन में, हाँ महक मैम बताइए। हमने एक क्वेश्चन कर लिया मैम, हमारे फोन में मतलब मैम नेट नहीं है तो हम काट सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ भी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना लेकिन, और अगली क्लास में पहले आकर पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। मैम उसमें स्टार बच्चों में देखना एक बार। हाँ बेटा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, वो देख के मैं ओके आपको। मैम। ओके, ज्योति ने कर लिया है। मैम कैमरा ऑन करके नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सबको करने देते हैं।
प्राची ने कर लिया है, संध्या ने कर लिया है, तीन ही बच्चों ने किया है, बाकियों ने ट्राई भी नहीं किया क्या? स्नेहा ने कर लिया है। सानिया, बच्चे कोई इशू? कर रहे हो, करो करो, वेरी गुड। ओके, और प्राची ने भी कर लिया है, सोफिया ने भी कर लिया है। योगिता, बच्चे समझ नहीं आया? मैम कर रहे हो? जिस भी स्टेप में आप रुक जाओ वो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, फटाफट से सब बच्चे आंसर लिख दो, जो भी आंसर आया। मैं नहीं चाहती कोई किसी दूसरे का कॉपी करके लिखे, भले ही रॉन्ग है, आप अपना आंसर लिखो ताकि आपने कहाँ मिस्टेक करी है वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो जल्दी से सब अपने अपने आंसर लिखो, जो भी आंसर आए हैं। वेरी गुड। ओके ज्योति, ज्योति ने सबसे पहले आंसर लिखा है, बाकी बच्चों ने भी तो सॉल्व किया था। सानिया बेटा, बीच में प्लस है या बटा कहाँ से आ गया, डिवाइड कहाँ से आ गया? योगिता बेटा, आपको समझ नहीं आया? यस मैम। नहीं आया तो बेटा पूछना है ना कि समझ नहीं आया मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ मैम? प्लस सामने कुछ और। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योगिता बेटा, बाहर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैम 3y। 3y। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैम x प्लस जेड। अच्छा, सारे बच्चे जिसको भी समझ नहीं आया वो अब सुनेंगे, ठीक है, जो भी योगिता बोलेगी। योगिता, मैंने अभी क्या बताया था, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस गुणा भाग, क्या मतलब होता है? 3y x प्लस जेड के साथ क्या हो रहा है? प्लस माइनस गुणा या भाग? योगिता बच्चे बताओ। मैम प्लस। बेटा मल्टीप्लाई, बेटा मल्टीप्लाई, गुणा हो रहा है, ठीक है। बताओ, ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। 3y गुणा हो रहा है किसके साथ? x प्लस जेड के साथ। x प्लस जेड से। बात सभी को समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है योगिता? मैम 3y। 3y है, वो 3y पहले किससे गुणा होगा? इसका पहला मेंबर कौन सा है? मैम x। तो 3y की गुणा आपने पहले किससे करनी है? x से। x के साथ, और ना आप साथ में ब्रैकेट लगाते चलो ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब मुझे बताओ, अगला यहाँ पर देखो निशान कौन सा है, ये कौन सा निशान है? प्लस का। प्लस का, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। उसके बाद 3y की गुणा अब किससे होगी? 3z से। z से गुणा होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ योगिता, जब 3y की गुणा x से होती है तो क्या लिखते हैं हम? मैम 3yx। वेरी गुड, 3yx या 3xy, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। और इसी तरह जब 3y की गुणा z से होगी तो क्या लिखा जाएगा? मैम 3yz। वेरी गुड, अभी समझ में आया योगिता? यस मैम। वेरी गुड योगिता। और बताओ किसको समझ में नहीं आया है? सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। योगिता ने बोला उसको समझ में नहीं आया, तो सारे बच्चों ने इस तरह से बताना है। सोफिया, समझ में आया? हाँ जी मुस्कान। मेरा सही था सर? हाँ, आपका भी सही था मुस्कान, बिल्कुल सही था। समझ में आ गया ना आप सारे बच्चों? वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं माइनस वाला क्वेश्चन भी देती हूँ। अगर आपको -x को गुणा करना पड़े 2y प्लस x से, फिर आप क्या लिखोगे? या चलो अभी यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। अब बताएंगे सारे बच्चे, आप सॉल्व करो खुद से और बताओ क्या आंसर आएगा।
चलो मैं एक एक से ऐसा करते हैं, एक एक स्टेप से मैं लाइन वाइज, जैसे मेरे पास नाम है स्नेहा, आप हो क्लास में? स्नेहा, स्नेहा, चलो सानिया आप हो क्लास में? यस मैम। सानिया आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? मैम में माइनस एक्स गुना 2y, फिर मैम एक्स गुणा 2y। माइनस आएगा एक्स से पहले। नहीं वो मैंने हटा दिया अभी, अभी आप इस वाले का बताओ। मैम माइनस का निशान आएगा। हाँ वेरी गुड। फिर मैम ब्रैकेट में एक्स हाँ गुना में एक्स। वेरी गुड, अब इतना रुक जाओ, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड सान्या। सान्या के बाद जलील खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है बेटा? आपने अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। जलील खान की आईडी से क्या नाम है? मंतशा। समझ नहीं आया मुझे बेटा, क्या नाम है? अच्छा मंतशा। मंतशा, आप हो क्लास में? मंतशा शायद नहीं है। चलो संध्या आप बताइए अगला स्टेप क्या होगा? मैम माइनस एक्स, दो माइनस करेंगे तो माइनस एक्स, हाँ माइनस वो मैम माइनस एक्स। बेटा यहाँ देखो मेरी स्क्रीन पे, मैं बताऊँ? मुझे बताओ जब x की गुणा 2y से होगी तो क्या आएगा? 2xy बच्चे ये बताओ, पहले मैंने किससे पूछा था? मैंने संध्या से पूछा था ना, सबकी बारी आएगी, मैं अल्फाबेटिकली चल रही हूँ तो सबकी बारी। संध्या आप बताइए। मैम 2xy वेरी गुड। और एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। चलो अब अगली की। मैम आपने पहले माइनस लगाया था। हाँ पहले वो क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, वो क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, मैं एक एक से करके पूछ रही हूँ ना। बताओ भी इसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हमने यहाँ तक पूछ लिया, नो मैम। अब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान से। ठीक है मुस्कान, आप माइक ऑन करिए अपना। यस मैम। मुस्कान बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बच्चे मेरी स्क्रीन देखिए, क्या लिखा हुआ है? आप मेरी स्क्रीन पे बताओ क्या लिखा हुआ है? अब देखो, अब पहले मुझे ये बताओ, आप ये जो ब्रैकेट है मुस्कान, इसका मतलब क्या है? y इनके साथ ये दोनों चीजें आपस में जोड़ घटाव गुणा भाग, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? क्या? गुणा। गुणा हो रहा है, वेरी गुड मुस्कान। तो हम इसको पहले क्या लिख देते हैं? y गुणा y प्लस 3x। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा स्टेप बता रही हूँ। अब बताओ क्या होगा, असल वाला स्टेप क्या होगा? पहले इस बाहर वाले y की गुणा किससे होगी? अंदर वाले y से। वेरी गुड मुस्कान, पहले अंदर वाले y के साथ हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे मुस्कान? ये बीच में कौन सा निशान है? मैम गुणा का। ये कौन सा निशान है जो मैंने अभी नीले रंग का किया है? मैम प्लस। प्लस का, तो हम इस प्लस को प्लस रहने देंगे, उसके बाद क्या करेंगे मुस्कान? अब हाँ, जो बाहर वाला y है इसकी गुणा अब किससे करोगे आप? 3x से। 3x से, तो y की गुणा अब किससे हो जाएगी? 3x। y से। हाँ बात समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी गुड मुस्कान। तो बाहर वाला जो बाहर लिखा होगा ब्रैकेट के, उसकी पहले वाले मेंबर से भी गुणा होगी, दूसरे वाले से भी गुणा होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके नंदिनी आप माइक ऑन करिए। नंदिनी आप क्लास में हो? नंदिनी, चलो कोई बात नहीं। नितिन की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आप हो क्लास में? नितिन फ्री की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ओके नहीं है क्लास में।
चलो फिर ज्योति आप बताइए अब क्या आंसर आएगा। वाई स्क्वेयर y की गुणा y से करी तो y स्क्वायर प्लस प्लस 3yx 3yx या 3xy जैसे भी आप। अच्छा ज्योति आप अपना माइक ऑन रखना, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले बताओ सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है ज्योति अभी आप माइक ऑन रखना, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। 3x की गुणा 2y प्लस 6x के साथ करनी है। अब बताओ क्या आएगा पहला स्टेप ज्योति? -3x की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे। वेरी गुड। -3x की मल्टीप्लाई हम पहले 2y से करेंगे, फिर प्लस में -3x की मल्टीप्लाई हम 6x से करेंगे। वेरी गुड। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बीच में प्लस था तो हमने यहाँ पर भी प्लस लिखा। फिर -3x की गुणा हमने किससे करी? इसकी मल्टीप्लाई हमने 6x से कर दी। पहले बताओ सारे बच्चों को समझ में आया ज्योति ने जो भी बोला? यस यस मैम। सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। दूसरी लाइन में क्या आएगा? मैम नेक्स्ट आएगा -3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो -6 आएगा। बिल्कुल ठीक। फिर x y सेम नहीं है तो इनको वैसे के वैसे लिख देंगे यानी x y x की गुणा y से करते तो xy आता है। फिर प्लस का प्लस, फिर -3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे -18 आएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। क्वेश्चन यही खत्म हो गया या कोई और स्टेप भी बाकी है? नो मैम माइनस और प्लस की वो भी है हमारे पास। हाँ तो अभी हम क्या करेंगे? -6xy, ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों आपस में भी या गुणा हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 18x स्क्वायर। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया? मैम हमें। सभी को समझ में आ गया? ठीक है अभी रुको, थोड़े से बच्चे और बचे। प्राची, योगिता, वर्षा और सोफिया। एक क्वेश्चन मैं आप चारों से पूछूंगी अब, ठीक है? सबने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट करो, इसे नोट करो। ठीक है किसकी बारी थी? प्राची की बारी है। प्राची आप माइक ऑन करिए और मुझे पहला स्टेप बताइए क्या होगा? मैम 2y की मैम गुना करेंगे घटा 3y से। वेरी गुड प्राची। 2y की गुणा पहले हम -3y से करेंगे, उसके बाद क्या होगा प्राची? मैम प्लस का निशान आएगा, प्लस। शाबाश प्राची। उसके बाद मैम फिर 2y की गुना करेंगे 6x से। वेरी गुड प्राची। 2y की गुणा करेंगे हम 6x के साथ। प्राची ने बिल्कुल ठीक बताया सब कुछ। प्राची के बाद योगिता आप माइक ऑन करिए। यस मैम। योगिता अब आप बताइए, जब हम 2y की गुणा -3y से करेंगे तो क्या आएगा? मैम 5y। बेटा आप पहले मुझे ये बताओ, मैं आपको गुणा करने के लिए बोल रही हूँ जोड़ने के लिए बोल रही हूँ? 6y। हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला। अभी पहले ध्यान से समझो योगिता यहाँ पर, ठीक है? मैं आपको यहाँ साइड में बता रही हूँ। 2y गुणा -3y। पहले आप मुझे ये बताइए, जब हम 2y की गुणा -3y से करते हैं तो क्या आता है? सिर्फ इतना। मैम 6y। चलो अभी रुको, एक और। आप मुझे पहले ये बताओ 2 के साथ क्या है? मैम y। 2 के साथ निशान क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, जिससे पूछा जाएगा। योगिता 2 के साथ बेटा कौन सा निशान है? मैम प्लस। प्लस। 3 के साथ कौन सा निशान है? माइनस। माइनस। तो जब आप और ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं यस मैम। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस होता है। तो आपने यहाँ माइनस लिख दिया। अब आप 2 की गुणा 3 से करो। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो मैम 6। 6। y की गुणा y से करेंगे तो मैम y की घात 2। यस मैम। ठीक है, जैसे y गुणा y, इसका मतलब क्या हुआ? y की घात कितनी होगी था? मैम 3।
3, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ, एक मिनट रुकना, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि y की घात 2 गुणा y की घात 4, ये कितना हो जाएगा बेटा? y की घात 2 + 4 कितना हो गया? मैम 6। 6। जब आधार एक से हो, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो जो इनकी घात होती है इन्हें क्या कहते हैं? जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है इसे हम क्या कहते हैं योगिता? क्या घात। कहते हैं? घात मैम कहते हैं। जब आधार एक से है तो हम घातों को क्या कर देंगे? मैम जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूँ z की घात 3 गुणा z की घात 4, क्या आंसर आएगा? मैम z की घात 4। मैम सॉरी 7 मैम 7। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ x की घात 3 गुणा z की घात 4, क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हो? अब लिख सकते हो z की घात 7? नो मैम। नहीं। हम इसे क्या लिखेंगे बेटा? x की घात 3 z की घात 4। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया योगिता बेटा? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या आया? इन दोनों को गुणा करके -6y²। बात समझ में आ गई योगिता? यस मैम। अब बीच में कौन सा निशान है? प्लस। आप इन प्लस। दोनों को गुणा करके बताओ क्या आएगा? जो भी आपके मन में आ रहा है वो बोलो। पहले बताओ, क्या इन दोनों के साथ प्लस है? तो प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है। 2 की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा योगिता? मैम 12। 12। वेरी गुड। y की गुणा x से करेंगे तो? मैम बोलो जो भी मन में है, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। देखो, मैंने आपको बताया था a की गुणा जब b से करते हैं उसे हम ab लिखते हैं। p की गुणा c से करेंगे तो हम हाँ, तो yx आ जाएगा। बात समझ में आ गई योगिता? यस मैम। के आगे माइनस आएगा। हाँ बताइए संध्या, आप क्या कह रहे हो? मैम 6 के आगे माइनस आएगा। ओके सॉरी, ये मैं लिखना भूल गई। यहाँ पर हमने लिख दिया था, यहाँ पर नहीं लिखा। -6y²। वेरी गुड संध्या। बताओ, अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया एक एक स्टेप? यस मैम। अच्छे से। अब कौन कौन बता है? सोफिया और वंदना। सोफिया और वंदना आप दोनों हो क्लास में? सोफिया है क्लास में, वंदना आप हो? सॉरी वंदना नहीं, भावना। भावना आप हो क्लास में? वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन सोफिया और भावना सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे। -2x + 6y, इसकी गुणा आपने किससे करनी है? 3y से करनी है। ठीक है, इसकी गुणा आपने 3y से करनी है। अब आप चाहो तो देखो, कई बार आपको क्वेश्चन सारे बच्चे समझेंगे इस बात को, ऐसे भी दिया हो सकता है, तो उसको भी आपकी मर्जी, आप 3y को पहले लिख लो। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना है? अब मुझे बताओ सोफिया, आप माइक ऑन करिए पहले। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस माइनस गुणा भाग। मैम प्लस। बेटा ये और ये दोनों ब्रैकेट है ना, तो बीच में कौन सा निशान छुपा हुआ है? एक्स का गुणा। गुणा बेटा गुणा। गुणा। बात समझ रहे हो? गुणा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो 3y, आप इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हो? पहले 3y गुणा -2x + 6y। क्यों लिखा मैंने ऐसे? आप 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 भी तो लिख सकते हो। सारे बच्चे बताओ, 2 तिया बिछे होते हैं, तो आप चाहो तो इस 3y को पहले लिख लो। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब मैं पूछूंगी, आप बताइए अब पहला स्टेप क्या होगा? सोफिया बेटा बताइए, 3y की गुणा पहले किसमें होगी? -2x। मैम 3y। बीच में क्या है सोफिया? मैम माइनस। प्लस। इन दोनों के बीच में तो प्लस है ना? मैम से पूछे। नहीं बेटा, जिससे पूछा गया ना। फिर 3y की गुणा किससे करेंगे सोफिया?
3y की गुना मैम 2 से। बेटा पहले -2x से तो हो गई, अब दूसरा मेंबर कौन है यहाँ पे? 6 6y। तो 3y की गुणा फिर किससे होगी? 6y से होगी। 6y से। अब भावना आप माइक ऑन करिए अपना। अच्छा सॉरी, गुणा है यहाँ पर, मैंने प्लस लगा दिया। भावना, भावना आप बताइए, जब 3y की गुणा -2x से होगी तो क्या आएगा? भावना, सर उसे बताना। 3 दूनी 6 6 प्लस माइनस माइनस y की गुणा x से करेंगे तो y x आ जाएगा। हाँ, के बीच में प्लस। अब बताओ इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? हम्म, 3 की गुणा 6 से करी तो मैम 18। 18 y की घात 2। बात समझ में आई सबको? यस मैम। सारे बच्चों को मैं एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? बहुत सारे क्वेश्चन सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है बेटा। मुस्कान आप माइक ऑफ करिए, आपकी साइड से बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? चैट बॉक्स में बंद कर दूं, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, ना भी अपनी नोटबुक दिखाएगा। जब मैं नोटबुक दिखाने को बोलूंगी तब सब बच्चे नोटबुक दिखाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि x की गुणा किससे करनी है? y प्लस z से करनी है। और मुझे नहीं चाहिए कि मेरी क्लास का एक भी बच्चा ये आंसर रॉन्ग करे। सभी कोशिश करो कि आप सही करो, बट अगर किसी का रॉन्ग होगा वो एंड में माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि मैम मेरा गलत हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, या मुझसे ये मिस्टेक हुई है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको अपनी मिस्टेक पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड। सोफिया, सानिया, ज्योति, प्राची ने आंसर कर दिया है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? माइक ऑन करके बताइए, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता पोल क्या होता है, पोल में कैसे आंसर करते हैं? मंतशा आपको पता है, आपने शायद पहले क्लास नहीं ज्वाइन करी। प्राची आपने तो पहले क्लास ज्वाइन किया, आपको पता होगा पोल में कैसे आंसर करते हैं ना? यस मैम। मुस्कान आपको भी पता है, योगिता आपको भी पता है, सोफिया, भावना आप सभी को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, सब समझ के क्वेश्चन कर रहा है, शाबाश। अभी तक जितने बच्चों ने देखो हैंड रेज किया हुआ है, अभी तक मेरे पास जितने बच्चों का आंसर आया है सबका बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो किसी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं और आंसर मेरे पास 6 बच्चों के हैं। आप सभी वोट पर क्लिक कर रहे हो ना? यस मैम। हमने कर दिया। कर दिया? हाँ, बट मेरे पास सिर्फ 6 बच्चों का आंसर दिखा रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सबको करने देते हैं। अब मैं बता देती हूँ एक बार किस किस का आंसर नहीं आया। मुस्कान आपने आंसर किया, स्नेहा आपने किया, हम कर रहे हैं। कर रहे हो, ओके। मंतशा आप रहते हो बेटा, भावना आप रहते हो, और नंदिनी, नंदिनी भी। नंदिनी आपकी साइड से तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं आपकी क्लास में भी रिजल्ट भेजूंगी पोल का, किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए थे, उसके कितने ठीक हुए हैं। तो सभी बच्चे एटलीस्ट कोशिश करो कि आप आंसर कर रहे हो।
स्नेहा आप हो क्लास में? यस मैम। आपने आंसर कर रहे हो? यस मैम। मैम हमारी बहन ने काट दी थी। अच्छा बेटा, दोबारा फिर आप आंसर कर दो। आपने अगर अब तक आंसर नहीं किया है सॉल्व करके। आवाज नहीं आ हम्म, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही मैम आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसको नहीं आ रही? और किसको नहीं आ? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ज्योति, सान्या, मैम आ आ रही रही है। है किसको आवाज। नहीं आ रही है। एक बार आप क्लास 11 ज्वाइन करने की कोशिश करो। चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 10 सेकेंड्स दे देती हूँ चलो मैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया उसके बाद पोल बंद हो जाएगा, कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। योगिता बेटा आप माइक ऑफ करिए। सभी बच्चे ध्यान रखा करो बेटा, माइक ना आपका ऑफ रहे। एक बच्चे का माइक ऑन होने से पूरी क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। तो अब मैं पोल ऑफ करने जा रही हूँ, बट बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सिर्फ 8 बच्चों के आंसर मेरे पास आए और आप क्लास में देख सकते हो ज्यादा बच्चे हैं। और मैं पोल का रिजल्ट भी भेजूंगी तो मुझे पता चल जाएगा किसने आंसर नहीं किया है। अगर आपको नहीं, हाँ जी मुस्कान, मेरा भी आया। बेटा वो क्लास के बाद में बताऊंगी देख के। बट आपने आंसर किया अपने पास से? वोट का जो निशान था उस पर क्लिक किया था? यस मैम। चलो वेरी गुड। अब सब बच्चे देख सकते हैं। वैसे जिन बच्चों ने आंसर किया उन सभी ने ठीक आंसर किया है, बट जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी कोशिश करो कि आप आंसर किया करो, है ना? नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। कोई बच्चा है जो एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन? यस मैम मैं करूँगी। हम करें। एक एक स्टेप करवा लेते हैं। ज्योति पहला स्टेप क्या होगा? मैम पहले हम x की मल्टीप्लाई y से करेंगे, फिर प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर x की मल्टीप्लाई z से करेंगे। हाँ, तो पहले हम x की मल्टीप्लाई y से करेंगे, x की गुणा y से, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। फिर x की मल्टीप्लाई z से करेंगे। ज्योति ने बिल्कुल ठीक बोला। इसका अगला स्टेप कौन बताएगा? मैम चलो एक एक करके मैं सबसे पूछ लूंगी। संध्या आप बताइए। कौन सा आएगा? एक्स वाई प्लस में एक्स वाई एक्स जेड आएगा। वेरी गुड संध्या। और किसने बोला था एक्सप्लेन करने के लिए? प्राची? मैम हमने। अच्छा ठीक है। हाँ, एक एक करके सबने तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना था? ऑप्शन डी सही होना था। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, प्राची आप उसको एक्सप्लेन करना। चलो प्राची आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्राची की गुना करेंगे x से। x की गुणा करेंगे x के साथ, बिल्कुल ठीक बोला। फिर क्या आएगा? मैम प्लस का निशान। प्लस का निशान क्यों आएगा प्राची? x और y के बीच माइनस माइनस आएगा। और फिर मैम x की गुना y से करेंगे। x की गुणा y से करेंगे। वेरी गुड प्राची, बिल्कुल ठीक बोला है। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप बताएगा कौन? सोफिया आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x की गुणा x से करी तो हम बताएं। चलो सान्या आप बताइए। सान्या आप बताइए। पावर 2 सान्या मैम एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला। तो सभी बच्चे, जो बच्चे माइक ऑन करके बता रहे हैं, जिन्होंने पोल में किया, जिन्होंने चैट में लिखा, वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे भी आंसर चाहिए। इन सभी बच्चों से है ना? जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप देख रहे हो सब कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट आपने सबने कोशिश करनी है इनकी तरह। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे पोल में। पहले क्वेश्चन देख लो, आराम से अच्छे से पढ़ लो और नोटबुक में सॉल्व करेंगे सब, ठीक है?
ताकि नोटबुक में जब आप सॉल्व करते हो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है और आप लोग भूलते भी नहीं हो और क्वेश्चन में ना गलतियां भी कम होती हैं। बेटा चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे कौन सा आंसर इसका सही है। y की गुणा मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। y की गुणा करनी है आपने 3y माइनस 6 से। तो सभी को सारे स्टेप्स पता है। सभी बच्चे आराम से, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। बच्चे माइक ऑफ रखिए आप अपना। हमारा हो गया तो वेरी गुड। अभी देखो प्राची का एक मिनट, प्राची का हैंड रेज है, संध्या का हैंड रेज है, ज्योति का हैंड रेज है, सोफिया का हैंड रेज है। 4 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, बट मुझे जो आंसर नजर आ रहा है वो 3 बच्चों का नजर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा रिजल्ट जब आएगा ना, जब इसका मैं आपको क्लास में रिजल्ट भेजूंगी। तो अगर किसी बच्चे का नाम वहां पर नहीं हुआ बट उसे लगता है कि उसने सारे आंसर किए थे, है ना, तो आप मुझे बता देना, फिर हम देख लेंगे क्या इश्यू आ रहा है, आपका आंसर क्यों नहीं सबमिट हो पा रहा है। ठीक है, मैं कल की क्लास में रिजल्ट भेजूंगी। क्लास है, सॉरी कल की क्लास में नहीं, कल को ग्रुप में भेजूंगी और आपको अगली क्लास आपकी कब होगी? परसों को होगी। परसों को होगी ना क्लास आपकी। मैं बोल रही हूँ कि मैं कल की क्लास में पोल का रिजल्ट भेजूंगी। ठीक है, तो फिर अगर किसी बच्चे का नाम उसमें नहीं हुआ, ठीक है, उसने बट सारे आंसर किए थे, उसको ऐसा लगता है, तो आप मुझे अपना नाम बताना कि मैम मैंने तो सारे क्वेश्चन किए थे बट उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग ज्यादा बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं कि उन्होंने आंसर कर दिया, बट पोल में मुझे कम बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं। कर दिया। जैसे अभी 8 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है बट यहाँ पर मुझे 6 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है। सभी बच्चे ध्यान दो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे अपनी ना 4 ऑप्शन बने हुए नजर आते हैं, A, B, D। ठीक है, जो भी आंसर सही होता है A, B, C, D में से जो भी आंसर सही होता है आप उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ वोट पर जरूर क्लिक किया करो। जब तक आप इस वोट को नहीं दबाओगे आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। समझे सारे बच्चे? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता चला कि ये ऑप्शन ही कहाँ से आते हैं? किसी को ऑप्शन ही नजर ना आ रहे हो? चलो लास्ट के 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो, मैं पोल को ऑफ करने जा रही हूँ, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। ठीक है, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो मुझे बताएंगे कि उनका क्यों रॉन्ग हुआ है। ठीक है, चलो अब बताओ, जिसने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई बच्चा ऐसा जो एक्सप्लेन करना चाहता है? जिसने पिछली बार नहीं किया, हमने नहीं किया, सामने आपने किया था। चलो भावना आप एक्सप्लेन करो। भावना बताओ कैसे होगा क्वेश्चन। भावना, चलो कोई बात नहीं। और कोई? संध्या आपने पिछली बार किया था एक्सप्लेन? यस मैम। चलो भी किया था। और कोई ऐसा? मुस्कान आप करोगे एक्सप्लेन? मुस्कान मैम हम बताऊं? एक मिनट, प्राची आपने भी। हाँ मुस्कान बताओगी कैसे होगा ये क्वेश्चन? मैम सोचती हूँ मुस्कान मैम हम बताएं? दिमाग ही नहीं है। चलो योगिता आप बताओगे? यस मैम। चलो योगिता आप बताइए क्या करेंगे। कोई बात नहीं अगर रॉन्ग होगा तो।
मैम हम्म, मैम y की गुणा पहले 3 से करेंगे। बिल्कुल ठीक बोला योगिता आपने। y की गुणा पहले 3y से होगी, उसके बाद मैम फिर माइनस का निशान। माइनस का निशान। वेरी गुड योगिता। मैम फिर y की गुणा y से होगी। y की गुणा 6 से होगी बेटा, यस मैम, यस है मैम। ना। y की गुणा 6 से होगी, बिल्कुल ठीक बोला। चलो प्राची आप बता दो अब अगले स्टेप में क्या होगा। मैम फिर y गुना की 3x से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 3y स्क्वायर टू हाँ, स्क्वायर। 3 एकम 3, y की गुणा y से हुई तो y का स्क्वायर माइनस मैम y माइनस फिर मैम 6y आए। 6y आ जाएगा। वेरी गुड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। माइनस नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया था। हुआ। मैंने 6 में माइनस नहीं लगाया, पर माइनस है कहाँ पर बोल रहे हो आप। मैम। यहाँ दूसरी लाइन में नीले वाले में। नीचे वाले में, यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने। यस मैम। अच्छा रुको, मैं 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मैं अभी ध्यान देना यहाँ पे। मैं फिर से स्कूल किसने बोला था। सानिया आप, सानिया आपने यस बोला मैम। था। सानिया माइक ऑन करिए अपना, बाकी सब बच्चे माइक ऑन करिए अपना। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। प्लीज 7 मिनट हो रहे बस। सानिया आप माइक ऑन करो अपना। यस मैम। ठीक है, y की गुणा पहले किससे होगी। मैम 3 वाई थे। 3y से होगी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब हम क्या करते हैं सानिया, इन दोनों के बीच का निशान देखते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर y की गुणा किससे होगी। मैम 6 से। 6 से होगी। 6 से कि माइनस 6 से, यही बोल रहे थे आप कि मैंने यहाँ माइनस माइनस 6 के साथ ही है। हाँ, अभी समझ में आ गया ना, क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है तो हम बाहर प्लस लिखते हैं, जब बाहर माइनस होता है तो हम बाहर माइनस। तो अब क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y। बताओ सारे बच्चों को क्लियर हो गया। यस मैम। सारे बच्चों को एक और क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। वेरी गुड। और जैसे सानिया ने डाउट पूछा वैसे सबने पूछना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि रॉन्ग हो सकता है या कुछ। आपको जहां पर भी डाउट लग रहा है आप बोल दो कि मैम आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया या प्लस नहीं लगाया या गुणा नहीं किया। ठीक है, जैसे सानिया ने बोला ऐसे सबने बोलना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। 3y की घात 2 गुणा 3a प्लस 2b। चलो सभी बच्चे करेंगे सॉल्व। जैसे आपने अभी तक मेथड यूज किया है वही वाले मेथड यूज करने हैं। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। मंदशा आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। आपने अभी तक ना माइक ऑन करके कुछ बोला है, ना चैट में कुछ लिखा है, ना एक आंसर दिया है। आप सिर्फ हैंड रेज कर रहे हो क्लास में। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन फॉल में करना है, हमारी क्लास कट हो गई थी। हाँ बेटा, फोन में आंसर करना है ना इसका संध्या। मैम मैम हमारे हमारा में क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही आपको नजर। नहीं। अच्छा, मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको। हाँ तो आप एक बार क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करोगे, फिर बताना मुझे ना कि आपको फिर नजर आ रही है कि नहीं, बताना जरूर मुझे। ठीक है।
ठीक है, किसने? प्राची का हैंड रेज है, शिवानी, वर्षा है, सान्या है और सोफिया है और ज्योति है। इन लोगों ने आंसर कर दिया है, इन लोगों ने। हाँ बताइए बेटा, आ रही है स्क्रीन नजर? 1 सेकंड मैम। कि मैं तेरे से ज्यादा परेशान हूँ। बताइए आपको स्क्रीन। अभी तक 4 ही बच्चों का आंसर आया है। संध्या चलिए आप सॉल्व कर रहे हो, योगिता सॉल्व कर रहे हो, और मुस्कान, स्नेहा, अपनी सब्जी भेज दी। मैम अभी नहीं आ रही स्क्रीन। अभी नहीं आ रही है? अच्छा नहीं, बस आपकी पिक्चर आ रही है और ये नाम वगैरह आ रहा है जो अच्छा। ज्वाइंट बेटा है। आपको पता है पोल में आंसर कैसे करते हैं? नो, मैं आज ही ज्वाइंट हुई हूँ। ओके ओके कर दिया आंसर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप मुझे बताइए, आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स आ रहे हैं। हाँ अच्छा, इससे पहले आपको स्क्रीन नजर आ रही थी? जो हमने पढ़ा वो समझ में आया? हाँ ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहां पे एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? हाँ। एक्टिविटीज के बाद आप जाओगे, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ है। 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो अब देखो, मैं ना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ग्रुप में भेज रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेज रही हूँ। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके ABCD में से जो भी सही ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करके पोल में आंसर कर दोगे, क्योंकि आपने पहले समझा है कैसे होगा। ठीक है, ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। मैंने ग्रुप में भेज दिया बेटा क्वेश्चन, ठीक है? देख लिया मैम। हाँ, आप सॉल्व करो और फिर ट्राई करो पोल में करने की। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है हैंड रेज, मुझे ज्यादा। योगिता आपने किया? वैसे जिन्होंने किया है उन्होंने बिल्कुल सही किया। मुझे ये क्लास आप ये बात बहुत अच्छी लगती है आपकी क्लास की, कि आप सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो और सही आंसर भी करते हो। वेरी गुड। भावना आपने किया? कर रहे हो, करो। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आई जिन्होंने क्वेश्चन किया पहले? नो मैम। सबका ही आइए मुस्कान। कहीं नहीं बेटा, परसों लगेगी ना क्लास अब आपकी। ठीक है ठीक है, परसों लगेगी अब आपकी क्लास। भावना करा आपने? अच्छा चलो, इतना ये बताओ, ये क्वेश्चन कौन बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? अच्छा चलो, इस बार किसी ने एक मिनट मुस्कान को देते हैं इस बार चांस, क्योंकि आप सबने बाकी सबने पहले किया। मुस्कान आप करोगे एक्सप्लेन? कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग होगा तो पहले स्टेप क्या होगा मुस्कान? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? मैम 3 पाई की घात में हाँ सीधे। वेरी गुड मुस्कान। उसके बाद प्लस और 3 पाई घात 2। अब इसकी गुणा किससे होगी? 2b से होगी। शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा? एक एक करके सान्या आप मुझे बताओ, इन दोनों को गुणा करके एक स्टेप पूछूंगी मैं। सान्या आप बताओ, इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? मैम 9y की घात 2a प्लस मैम 6y की घात 2b। हाँ वेरी गुड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा प्राची? सबकी बारी आएगी, नेक्स्ट क्लास में भी आएगी। बस ये बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया जो हमने पढ़ा? यस मैम। यस मैम। मैम मैंने भी लिखा है भी।
अच्छा, मैंने भी बी लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे को समझ में हमने भी हाँ जी मैम हाँ जी मुस्कान, मेरा भी आंसर सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बी आंसर आपका। मैं बोलता रही हूँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक है। अब मैं होमवर्क भेजूंगी ग्रुप में, तो सभी बच्चों ने वो होमवर्क करना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है? और इसके अलावा जितने बच्चे आ जाए क्लास में, आप अगर एक भी क्लास मिस नहीं करोगे तो आपको ना सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सब अच्छे से क्लास लगाएं बिना क्लास मिस किए, ठीक है? ओके